है रन। तो आज था मेरा बायो का एग्ज़ाम, तो चलो अपने बायो के एग्ज़ाम को डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो कुछ ऐसा दिखता है। पहले तो हमारा पेपर जो कि 2026 का है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम बायो का। तो मेरे पास सेट 2 आया था और इस पेपर को अब चलो आपको बताते हैं कैसा आया था कैसा नहीं आया था। पेपर ईजी था, ज़्यादा भी ईजी नहीं था, ठीक था। ठीक है, थोड़े मुझे एमसीक्यू नहीं आते थे, तो सेक्शन ए में मुझे मिले हैं एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू भी आते हैं सेक्शन ए में। तो 3 मार्क्स के एमसीक्यू थे पूरे, आप देख लो, ये देखो आप पूरा पेपर। ठीक है, थोड़े मुझे एमसीक्यू, मतलब मैंने एमसीक्यू की कम सी प्रैक्टिस की थी, वही हुआ कि एमसीक्यू थोड़े मुझे ऐसे लगे कि हाँ चलो नहीं हो पा रहे थोड़े से, लेकिन कुछ करे मैंने और कुछ मैंने छोड़े नहीं मैंने कुछ भी, लेकिन अपनी तरफ से मैंने ऐसा सोचा कि मुझे थोड़ा सा अपनी तरफ से माइंड लगाना चाहिए, शायद कोई अच्छा चले जाए मेरा। तो मैंने सारे करे, 16 मार्क्स के सारे एमसीक्यू करे। उसके बाद मेरे पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में मुझे 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे, देखो मैं आपको एक बार बताऊँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि ऐसा होता है ना, रट्टा मार दिया क्वेश्चन का और आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर आप देखोगे क्वेश्चन सारे हैं ना, एक बच्चे की नॉलेज के ऊपर है, बच्चे ने मतलब जो पढ़ा है ना उसमें से, मतलब बच्चे ने क्या सीखा है, क्या मतलब क्या नॉलेज ली है कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, वो वाली सारे क्वेश्चन है इसमें। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हाँ एक क्वेश्चन का रट्टा मार दिया, वो क्वेश्चन इसमें दिख गया, ऐसा नहीं है। देखो मेरे हाथ भी बहुत गंदे से हो रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लिखा है पेपर में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है सेक्शन सी गाइस, जो कि सेक्शन सी में भी मुझे 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल रहे थे। पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन पर भी क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद हम चलते हैं, तो हमारे पास देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और चॉइस भी आई थी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है चॉइस नहीं आई थी, चॉइस भी आई थी क्वेश्चन में। तो सेक्शन डी में हमारे मिलता है हमें, जो कि केस बेस स्टडी मिलती है हमें। आप देख लो एक बार इनको, केस बेस स्टडी को, ये भी ईजी थी। ठीक है, इम्यूनिटी के ऊपर थी एक तो, और दूसरी थी हमारी दूसरी जीन के ऊपर थी, तो ये थे। और सेक्शन ई में आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि 3 क्वेश्चंस थे, जो कि चॉइस भी थी, ऐसा नहीं चॉइस नहीं थी, चॉइस भी थी क्वेश्चन में, और ये चॉइस थी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा एक ही रहता है जो मैंने पढ़ा है, मुझे थोड़ा तो आइडिया लगाना ही चाहिए हर क्वेश्चन में, ना कि मैं ऐसा करूँ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत आइडिया नहीं, मतलब आइडिया था मुझे कुछ क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा कोई भी मेरा नहीं था कि मैं रट्टा मार के काम कर लूँ अपना। तो अब जो 12th में आने वाले हैं उनको एक ही मेरी एडवाइस है, कभी भी किसी चीज़ का रट्टा मत मारना। अगर एग्जाम अपने अच्छे देने हैं बोर्ड के, तो एक ही बात है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी ना, तो तभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है। तो गाइज़ ये है मेरे क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट 2 आया था। आप बताना कमेंट में आपका पेपर कैसा गया है। मेरा पेपर मॉडरेट गया है, और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा गया है। अब ये तो रिजल्ट बताएगा एग्जाम कैसे गए हैं कैसे नहीं गए हैं। वही एक वो बोलते हैं ना, घर वालों को कह देते कि हाँ एग्जाम अच्छा गया है, देखो घर वाले एक बात ही बोलते हैं, वो तो एक रिजल्ट बताएगा, वो एग्जाम कैसा अच्छा तो सब बोलते हैं, वही मैंने बोल दिया है एग्जाम अच्छा गया है। तो अब रिजल्ट में देखेंगे कि रिजल्ट में कितने मार्क्स बनते हैं हमारे। ठीक है गाइज़, और ये मुझे सेंटर से निकलते ही पता नहीं क्या ही मिला था, मुझे लगता है ये एक कॉलेज की तरफ से था, मैंने देखा नहीं तो मुझे मिला था। तो इसको भी देखेंगे, पता नहीं क्या होगा ये गाइज़, तो इसको भी देखेंगे। ओके गाइज़, तो इस तरह का था मेरा पेपर जो कि मेरा सेट 2 था। आप मुझे कमेंट में बताना आपका सेट कौन सा था, आपको पेपर कैसा लगा था, और क्या आपको भी एमसीक्यू थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि हाँ भाई थोड़ा सा मतलब नहीं बन पा रहे थोड़े मुझसे क्वेश्चन कैसे लगे आपको। बाकी तो ऐसा यार पेपर अच्छा गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बारी है रिजल्ट आने की। तो चलो अब मेरे एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं और मेरी स्कूल लाइफ भी एंड हो चुकी है। अब जो भी 12th में आने वाले हैं या फिर आ गए हैं 12th में, तो उन सबको बेस्ट ऑफ लक। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तब जाके एग्जाम की तैयारी बेटर होती है, ना कि आप रट्टा मार के कोई भी एग्जाम दे सको। तो चलो ये मेरी एडवाइस थी आप सबको। ठीक है, तो हमारे जो कि व्लॉग होने वाला है मेरा बायो का एग्जाम का, जो कि व्लॉग बनाया है मैंने, वो भी आप जरूर देखना। तो चलो ठीक है गाइज, अब करते हैं इसको एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।